नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है? 20 अगस्त 2025। आज एक ऐतिहासिक दिन है। क्यों ऐतिहासिक है ये भी मैं आपको बताती हूँ। 20 अगस्त 1942 को ही उत्तर प्रदेश राज्य के जिले बलिया में आज ही के दिन क्रांति हुई थी, जिसमें महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे जी ने जेल से कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज़ाद कराया था। और ये बलिया गौरव के नाम से इसको मनाते भी हैं। आज के दिन सांकेतिक रूप से जेल को खोला जाता है। ये मान के खोला जाता है कि वहाँ से क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज़ाद कराया। बलिया ही उत्तर प्रदेश का वह जिला था जो 20 अगस्त 1942 को अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर लिया था और भारत का एकमात्र जिला था जो कि स्वतंत्रता से पहले सबसे पहला स्वतंत्र जिला घोषित हुआ। तो सत्यव्यास जो लेखक हैं उन्होंने बलिया जिले पे ही आधारित एक कहानी लिखी है। उसका नाम है बागी बलिया, जो कि दो दोस्तों की कहानी है जिनमें की कोई धर्म बंधन नहीं है। एक हिंदू है, एक मुसलमान है। और ये कहानी चैप्टर वाइज लिखी गई है, जिसमें हर चैप्टर में कहानी को समझाया गया है। और आइए मैं दिखाती हूँ आपको, ले चलती हूँ उन्हीं कहानियों की दुनिया की इस किताब में, बागी बलिया, जो कि सत्यव्यास द्वारा लिखी है। यह कहानी चैप्टर में लिखी हुई है और कहानी बहुत ही रोचक है और सरल भाषा में है। मेन कहानी का जो मुद्दा है वो छात्र राजनीति, कॉलेज में होने वाले छात्र चुनावों की राजनीति, उस पर आधारित है। उस चुनाव और उस छात्र नेता बनने के बीच में क्या संघर्ष होते हैं, क्या उसमें जो है लड़ाइयाँ होती हैं, क्या तिकड़मबाजी होती है, क्या दांव पेच चले जाते हैं, इन सब का इसमें बहुत ही अच्छे से व्याख्या की गई है। जैसा कि आपको मेरी ये लाइन पढ़ के शायद समझ में आ जाए। इतिहास वह बहरूपिया है जिसके पास कर्तव्य कम है। वह वक्त, स्थान और चोले बदलकर कर्तव्य दोहराता रहता है। यहीं पर खत्म होनी चाहिए थी एक दुनिया, यहीं से बात का आगाज होना चाहिए था। इन किताबों को मैं आपको इसलिए इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि आपके हाथ में कम से कम ये किताबें अगर आएंगी और आप अगर पढ़ेंगे, शायद जिन्होंने लिखा है वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान और मुझसे ज़्यादा काल्पनिक है। मैंने तो सिर्फ पढ़ा है और मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये बताऊं कि कम से कम ये किताब आपके हाथ में आए, आप इसको पढ़िए, समझिए और इसका वही आनंद लीजिए जो मैंने लिया। आप भी लीजिए। कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं और कहानियों की दुनिया भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब पढ़ने पढ़ाने से जुड़े रहें। और जैसा कि मैंने आपको कहा ही है कि मैं नई नई किताबें लेके आती रहूँगी, नए नए किस्से कहानियों के बारे में आपको बताती रहूँगी। तो इसलिए इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस किताब को पढ़ के। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। नमस्ते।